जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बड़ी खबर यहाँ पर ये है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षकों को अब बाहर किया जा रहा है जो शिक्षक रिक्रूट हो चुके थे, जॉब कर रहे थे, इन सर्विस आ चुके थे। अब उनको यहाँ पर जो है बिहार सरकार जो है बाहर कर रही है। क्यों? क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी को लेकर यहाँ पर सवाल उठे हैं। एक तरफ जहां पर बीपीएससी जो है अपने शिक्षक बहाली प्रक्रिया टीआरई 3 की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ टीआरई 1 और टीआरई 2 से यहां पर छात्रों को लगातार बाहर किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि 40 ऐसे छात्रों का लिस्ट तैयार करके दिया गया है जिला औरंगाबाद से, जो कि यहां पर इनको बाहर किया जा सकता है। अब देखिए, कारण यहाँ पर यह है कि जिन शिक्षकों का यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं है उनको बाहर किया जा रहा है। चलिए, ये बात अपने जगह पे बहुत सही है, लेकिन क्या इसमें उन छात्रों की या उन शिक्षकों की गलती है जो कि 90 नंबर नहीं रहते हुए भी सीटेट का एग्ज़ाम देकर वो यहाँ पर क्वालिफाई कर गए? ये उनकी गलती है क्या? अगर आपके पास पूरी व्यवस्थाएं हैं, अगर आप हर चीज़ जांच कर रहे थे, उस समय बहुत ही नाम लिया जा रहा था उस समय के तत्कालीन जो अध्यक्ष महोदय थे अतुल प्रसाद सर का, कि यहाँ पर बहुत ही साफ़ सुथरा काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, या के पाठक सर का नाम लिया जा रहा था कि शिक्षा विभाग इस पर बहुत ही कड़ाई से यहाँ पर जो है शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रही है। तो ये सब चीज़ें कहाँ चली गई? क्या यहाँ पर उन शिक्षकों की गलती है जो कि डॉक्यूमेंट्स उन्होंने तो दिखलाया था ना, आपको सारा डॉक्यूमेंट दिखाया गया था। ऐसा तो है नहीं कि कोई 85 नंबर है तो 90 नंबर एडिट करके आपको दिखा दिया हो। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। आप लोगों के पास हर जिले का लिस्ट दिया गया, लेकिन यहाँ पर देखिए माननीय उच्च न्यायालय में मामला गया हुआ था। तो ये चीज़ें गलत नहीं है, क्योंकि कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट का फैसला कभी गलत नहीं होता है, न्याय ही यहाँ पर दिया जाता है। तो गलत है। अब यहाँ पे जो इसका 90 नंबर नहीं है सीटीईटी परीक्षा में, वो तो बाहर होंगे ही, लेकिन ये इन लोगों को जो लिस्ट तैयार करके दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल उठाता है बीपीएससी पर और शिक्षा विभाग पे कि आपने उस समय जाँच क्यों नहीं किया। अब आपकी गलती की वजह से वैसे लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया जिसका 90 नंबर होते हुए भी वो बीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किए, यहाँ पर है ना, नहीं कर पाए, बीपीएससी से बाहर हो गए। हो सकता था कि वो ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, उनकी जगह पे सही कैंडिडेट आ जाते, जिसका 90 नंबर था वो कैंडिडेट आ जाते। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आयोग की और शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी गलती के चलते जो है छात्र यहाँ पे खामियाजा भुगत रहे हैं। मैं इनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक लिस्ट दिखला रहा हूँ। पहले यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ये औरंगाबाद का डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है 3 जून को, यानी कि कल देर शाम तक ये अपडेट आया था। मैंने सोचा था इसके ऊपर अच्छे से वीडियो एक बनाऊंगा जरूर, लेकिन इसकी गलती को समझने का कोशिश कीजिएगा। स्पष्टीकरण मांगा गया है यहाँ पर, स्पष्टीकरण यहाँ पे देना होगा इन छात्रों को जिनका सिलेक्शन हो चुका था यहाँ पे, और ये जो है मार्क्स कम है इनके। चूँकि पटना हाई कोर्ट का एक आदेश आया है, उस आदेश के अनुसार यहाँ पर बोला गया है कि जिनका भी पात्रता परीक्षा में 90 नंबर नहीं है, यानी कि जो यहाँ पर 60% की बात की गई थी सीटीईटी परीक्षा को लेकर, 90 नंबर नहीं है, वो सीधे तौर पर यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल नहीं करते हैं। तब जब एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल तो अब किससे बनता है? आयोग से बनता है या फिर बीपीएससी शिक्षा विभाग से बनता है। तो ये दोनों से पहले पूछा जाता है यहाँ पे कि आप लोगों ने डीवी बिना कराए आखिर इन छात्रों का सिलेक्शन कैसे ले लिया? उसी समय क्यों नहीं इनको बाहर किया गया? अब ये जो शिक्षक यहाँ पे रिक्रूट हुए हैं, वो शिक्षक जो है वेतन उठा चुके हैं, वो शिक्षक कार्य कर रहे थे, अब इनको बाहर किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है व्यवस्थाओं में गड़बड़ी है। अच्छा, यही सिर्फ लॉस नहीं हुआ है ना। अब मान लीजिए कि ये 40 लोगों का लिस्ट है, ये आप लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, टोटल 39 लोगों का लिस्ट है ना। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो इनकी जगह पे कोई और छात्र आ सकते थे 40 ऐसे इस जिला में। इसी तरह हर एक जिला में सिलेक्शन हुआ है। अगर हम ऑन एन एवरेज मान के चलें कि 25 लड़के जो हैं हर जिला से बाहर हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं 38 जिला का 25 से मल्टीप्लाई कीजिए कम से कम, है ना। लगभग 500 से 600 ऐसी सीट बर्बाद हुई है यहाँ पर, जहाँ पर इन शिक्षकों के बदले वो जो कि एलिजिबिलिटी वाले छात्र जो है सिलेक्शन हो सकते थे और उनको सिलेक्शन नहीं मिला है। वो मार्क्स लाते हुए भी 1-2 नंबर से अपना पीछे रह गए हैं बीपीएससी में। तो कहीं ना कहीं जो है ये गलती आयोग और विभाग का है। अब इसको लेकर यहाँ पर क्या अपडेट किया गया है और भी मैं आपको जानकारी थोड़ा देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए गलती तो गलती है, इस गलती का खामियाजा सिर्फ छात्र ही क्यों भुगतेंगे,
आयोग और सरकार विभाग को भी भुगतना चाहिए, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी हम लोग मांग करते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो अंकित करना है कि आप सभी नियुक्त बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 को लेकर ये TRE 1 की चर्चा हो रही है आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थित जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का अवलोकन स्पष्ट है कि आपकी योग्यता बिहार विद्यालय हेतु समुचित नहीं है, यानी कि एलिजिबिलिटी को लेकर बात हो रही है कि आपके पास सही से नहीं है ना, इसको लेकर। और ये 1 to 5 को लेकर यहाँ पर अपडेट दिया गया है सामान्य विषय में। फिर दूसरा पेपर देखिएगा तो यहाँ भी 1 to 5 मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के छात्र जो है यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जिनका कि 60 नंबर नहीं है। अभी 6 to 8 का भी आएगा जो कि BPSC TRE 2 में है छात्र, क्योंकि TRE 2 में भी ऐसे सिलेक्शन हुए हैं जिनका कि 60% नहीं है। उस समय ये चीज़ बताई दी गई है ना, बताई गई कि सिर्फ STET जो जो अदर स्टेट के छात्र छात्राएं हैं, खासकर महिला छात्राएं ऐसी हैं जो कि आवेदन कर दी थी, वो ये सोचकर कि 5% का छूट उनको भी मिलेगा। लेकिन बाद में यहाँ पर न्यायालय ने आदेश दिया, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, उसका हम लोग ये गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और नियम भी यही कहता है कि अदर स्टेट के छात्राओं को भाई क्यों यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाए। पर ये गलतियाँ हुई हैं तो गलती का भुगतान सिर्फ ना तो छात्रों को मिले, शिक्षा विभाग और BPSC को भी भुगतना चाहिए इसका खामियाजा। और BPSC TRE 3 का जब सिलेक्शन होगा उस समय भी कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी तरीके से ना करवाया जाए, क्योंकि सिलेक्शन लेने के बाद, सैलरी देने के बाद आप शिक्षकों को बाहर कर रहे हैं या उन छात्रों को बाहर कर रहे हैं जो कि यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति ना बने, पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिए या उसके बाद एग्ज़ाम लीजिए, कि वही छात्र एग्ज़ाम देगा जिसके पास संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है शिक्षक बनने के लिए। और या तो फिर आप लोग जो है एग्ज़ाम लेने के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, उसके बाद काउंसलिंग करवाइए। तो ये तरीका होता है। वहाँ पे क्या हुआ कि पहले ज्वाइनिंग दे दिया गया, फिर सबको नियुक्ति पत्र बांट दिया गया, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट दिया गया। अब भाई सरकार की यहाँ पर खिचखिची ना हो, यहाँ पर सरकार को यहाँ पे बदनामी ना हो, इसलिए अब जांच कॉपी का हो रहा है। तो ये कौन सा नाम हो रहा है सर? आप लोगों ने सिलेक्ट करके छात्रों का हर जिला से बाहर कर रहे हैं, तो ये कौन सा नाम हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई हैं यहाँ पे गलत, जिसका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छात्र यहाँ पे भुगत रहे हैं भुगतान। लेकिन जो सही है वो सही हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे चलकर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा भी करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा तो विज्ञापन के आलोक में किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ जो है सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को दे है यहाँ पर। और BPSC द्वारा जारी दिशा निर्देश और विज्ञप्ति के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय का पटना के द्वारा एक निर्गत निर्णय लिया गया है, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। यहाँ पे स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% का छूट दे नहीं है, अर्थात विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आप सभी सामान्य श्रेणी के जो छात्र हैं वो सामान्य श्रेणी में आएंगे, और जो अदर स्टेट के छात्र हैं वो भी सामान्य श्रेणी में आएंगे, जिनकी पात्रता यहाँ पर पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से इनका 90 मार्क्स नहीं है यहाँ पे, इसलिए इनको बाहर किया जा रहा है। 60% लाना ज़रूरी था आपको CTET परीक्षा में, ठीक है। और 3 दिनों के अंदर आपसे जो है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक और शिक्षक पात्रता प्रमाण और अन्य सभी प्रमाण पत्रों का स्व अभिप्रमाणित करके सेल्फ अटेस्ट करके स्पष्टीकरण समर्पित करने को कहा गया है इन 40 लड़कों को, है ना। ध्यान रखिएगा क्यों ना आपके साथ जो है अभ्यर्थित्व निरस्त करते हुए आपको एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द किया जाए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र को फिलहाल यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा और इनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वैसे ही अन्य ज़िलों से भी लिस्ट आना बाकी है। मैंने आपको बेगूसराय का, औरंगाबाद का और यहाँ पर पटना ज़िला का भी लिस्ट दिखाया है। बाकी जाके आप लोग चैनल पे देखते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे आने वाली अपडेट के साथ और भी अपडेट लेकर आएंगे, नई वैकेंसीज़ को लेकर, नए अपडेट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।